हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सी एम रिता असीजा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लीव ट्रैवल अलाउंस। सो बेसिकली लीव ट्रैवल अलाउंस होता क्या है? ये एक अलाउंस है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है जब एम्प्लॉय छुट्टियों पे जाता है या कहीं घूमने जाता है, तो उसे एक अलाउंस मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से। सो ये जो अलाउंस मिलता है वो एम्प्लॉय एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन क्लेम करना होता है उसके लिए कुछ तीन बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई करने होते हैं। सबसे पहले तो होता है कि एक्चुअल जर्नी मींस एक्चुअली में एम्प्लॉय को कहीं ट्रैवल करना है, उसका कोई एक्सपेंस हुआ है, उसे एक्चुअल जर्नी कहते हैं। और सेकंड है डोमेस्टिक ट्रैवल, दैट इज जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल में ही मिलता है, दैट इज इंडिया में अगर कहीं उन्होंने ट्रैवल किया है तो सिर्फ उसी का मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रैवल का नहीं मिलता है। और एम्प्लॉय अगर सेल्फ ट्रैवल अलोन ट्रैवल कर रहा है उसका मिलता है, या फैमिली के साथ ट्रैवल करता है तो उसे एग्जम्पशन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितना एग्जम्पशन मिलता है। यहाँ पे जो एग्जम्पशन मिलता है वो सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है, दैट इज ट्रैवल के एक्चुअल कॉस्ट पे एग्जम्पशन मिलता है। दैट इज अगर जो एम्प्लॉय है अगर वो एयर से ट्रैवल कर रहा है या रेलवे से ट्रैवल कर रहा है या बस से ट्रैवल कर रहा है, तो सिर्फ जो टिकट जो फेयर है, जो एक्चुअल कॉस्ट है एयर टिकट का, रेलवे टिकट का या बस टिकट का, जो एक्चुअल कॉस्ट है सिर्फ उतना ही एग्जम्पशन एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है। अगर एम्प्लॉय जो होटल अकोमोडेशन लेता है या लोकल कन्वेंस का अगर कोई उनका खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, तो वो एम्प्लॉय क्लेम नहीं कर सकता इस एग्जम्पशन में। अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना मिलता है। मैक्सिमम एग्जम्पशन जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एलटीए में, उतना एग्जम्पशन एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने एलटीए ग्रांट किया है 40,000 का और एक्चुअल कॉस्ट जो एम्प्लॉय का है वो 20,000 का है। इस केस में जो एग्जम्पशन है वो 20,000 का एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है, बाकी का जो 20,000 है वो उसके सैलरी में एज अ टैक्सेबल इनकम शो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एलटीए एग्जम्पशन एम्प्लॉय कितनी बार क्लेम कर सकता है। एलटीए एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 जर्नीज इन द ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। दैट इज जो 4 साल है, 4 कैलेंडर ईयर्स में से किसी भी 2 साल में एम्प्लॉय एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। एंड इन 1 कैलेंडर ईयर एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड ओनली वंस। और ये भी ध्यान रखना है कि 1 कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक ही बार एग्जम्पशन एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है। मान लीजिए कि एम्प्लॉई ने 4 सालों में से एक ही बार एग्जम्पशन क्लेम किया है, तो क्या वो एक एग्जम्पशन जो बाकी था वो लैप्स हो जाएगा? नहीं, वो एम्प्लॉई कैरी ओवर कर सकता है अगले ब्लॉक में। दैट इज यस, इट इज अलाउड टू कैरी ओवर सच एग्जम्पशन टू द नेक्स्ट ब्लॉक प्रोवाइडेड ही अवेल्स दिस बेनिफिट इन द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ इमीडिएटली सक्सीडिंग ब्लॉक। दैट इज जैसे ही वो ब्लॉक खत्म हो जाता है तो उसके नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। नहीं किया अगर एम्प्लॉय ने फर्स्ट ईयर में तो वो लैप्स हो जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे दैट इज एक ब्लॉक है 2018 टू 2022 एंड नेक्स्ट ब्लॉक है 2022 टू 2025। जो पहला वाला ब्लॉक था 2018 टू 22 वाला, उसमें अप्रैल 2019 में एक एग्जम्पशन क्लेम कर लिया है, लेकिन जो सेकंड एग्जम्पशन था वो उन्होंने क्लेम नहीं किया। क्या वो एग्जम्पशन नेक्स्ट ब्लॉक में मिल सकता है? यस, दैट इज इन मई 22 जो एग्जम्पशन जो प्रीवियस ब्लॉक का था वो उन्होंने क्लेम कर लिया इन 22। और जो दो एक्स्ट्रा जर्नीज के एग्जम्पशन मिलने थे वो उन्होंने 2023 एंड 2025 में भी क्लेम कर लिया। दैट इज टोटल जो एग्जम्पशंस उन्हें मिले हैं, 3 एग्जम्पशन मिल चुके हैं इन द ब्लॉक ऑफ 2022 टू 2025। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई है कि आपको एग्जम्पशन कैसे मिलेगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जो ये एलटीए का एग्जम्पशन है, एम्प्लॉय अपना जब रिटर्न फाइल करता है, आईटीआर फाइल करता है, उस टाइम पे वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। और जो एलटीए का अगर एग्जम्पशन एम्प्लॉय को क्लेम करना है
तो एम्प्लॉयर को उन्हें अपना डिटेल्स देनी पड़ती है, दैट इज़ जो भी जर्नी है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना होता है, ताकि एक प्रूफ एम्प्लॉयर के पास रहे और वो अपने फॉर्म 16 में वो आगे शो कर सके। सो आई होप इस वीडियो से आपको एल का सारा समझ आ गया है कि एल एग्जामेशन कैसे क्लेम किया जा सकता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।